भारत ने पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित हो गया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को बयानबाजी में मोहतात रहने का मशवरा। कहा, राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से भड़के मार रहे हैं। इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़े। चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ? हमने भारत का जहाज गिराया था और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया था। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे जो पहले दिया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत हमसाया ममालिक के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है। भारत में इतनी जुर्रत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। भारत का चेहरा बेनकाब हो गया। आलमी कवानीन के मुताबिक ऐसी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी हैं। किसी भी स्टेट के अंदर इस तरह निशाना नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की भरपूर मजम्मत। भारत के पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के दावे को एतराफ़ जुर्म करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा कि पहले भी जवाब दिया था, आइंदा भी अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म रखते हैं। जल्द ही भारत दूसरे मुल्कों से मुतालिक भी एतराफ़ करेगा। कनाडा, अमरीका में भी भारत ऐसी कार्रवाइयाँ कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। अफसरान में DPOs अपर और लोअर कोस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KPK शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई का हुक्म दिया। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिम्मेदारियों में गफलत बरतने पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की तरदीद की है। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें CPAC को नाकाम बनाने की सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। इनको कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। कहा, शरपसंद अनासर के मज़मूम मकासद को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना की निशकारी कमेटी का आज का इजलास मौख़र। इजलास में निशकारी पॉलिसी की तश्कील नौ और निशकारी की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाना था। हुकूमत ने IMF को निशकारी प्रोग्राम पर काम तेज़ करने की यकीन दहानी कराई है। IMF की शर्त है PIA की निशकारी रवा माली साल में की जाए। IMF का मुतालबा है तवानाई शोबे के 14 इदारों की रवा साल निशकारी की जाए। इस वक्त 25 इदारे निशकारी की फ़ाल फहरिस्त में शामिल हैं। बानी PTI बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह केस, सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने ट्रायल कोर्ट में बानी PTI के 342 के बयान को पढ़ा। कहा, बानी PTI ने बयान दिया, 5 साल 11 माह तक तो खावर मानिका ने कोई शिकायत नहीं की। बानी PTI ने अदालत में बयान दिया कि केस सियासी है, 200 से ज़ायद झूठे केस बनाए। ओन चौधरी को गवाह बनने पर कौमी असम्बली के टिकट से नवाजा गया। ओन चौधरी ने तमाम गवाहान का बंदोबस्त किया। 25 सितंबर से 23 नवंबर तक खावर मानिका लापता रहे। 25 नवंबर को शिकायत फाइल कर दी। बुशरा बीबी को सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा मिली। ईद सर पर है, बुशरा बीबी की तबीयत भी ठीक नहीं। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त को आज देख लें। एक खातून की सजा आज क्यों नहीं खत्म हो सकती? केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल होने पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। खतूत में तहरीक नामों से पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत में वेलकम टू बेसलेस एंथ्राक्स तहरीर था। ये अल्फाज जज साहिबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। FIR के मुताबिक खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। मामले की मजीद तहकीकात जारी। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी ने खवातीन से मोबाइल चोरी करने वाला गैंग ट्रेस कर लिया। जेब कतरे बच्चों के गैंग की वीडियो जारी।
अनारकली बाजार में गैंग ने खवातीन से वारदात की। वीडियो में बच्चे को रिक्शे में सवार होती खवातीन के पर्स से मोबाइल चोरी करते देखा जा सकता है। गुजरांवाला में रिश्ता तोड़ने पर नौजवान की साबिक मंगेतर के घर में घुसकर फायरिंग। लड़की की वालिदा जाँ भाग, बहन जख्मी, मुलजिम फरार। मुलजिम को घर आता देखकर लड़की ने छत पर खुद को कमरे में लॉक करके जान बचाई। लड़की महकमा सेहत में वैक्सीनेटर और इसकी वालिदा लेडी हेल्थ वर्कर थी। तहकीकात जारी। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी में गैर कानूनी तौर पर तरक्कियां देने का इंकशाफ हुआ है। जियो न्यूज़ ने जो दस्तावेज हासिल किए हैं उनके मुताबिक अथॉरिटी ने बगैर महकमा जाती कमेटी बिठाए अफसरान के प्रमोशन कर दिए। सेक्रेटरी अथॉरिटी एहसन रजा और सजन केर ने 45 मनपसंद अफराद को प्रमोट किया। हैदराबाद में वासा मुलाजमीन ने 7 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाजन जाम शोरों फिल्टर प्लांट से शहर को पानी की सप्लाई बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाहें ना मिलने तक पानी बंद रहेगा। और शाम में ईरानी सफारतखाने पर इसराइली हमले के जवाब में ईरानी हमले का खतरा। अमरीका में हाई अलर्ट। अमरीकी आला ओहदेदार के आइंदा हफ्ते ईरानी मुमकिना हमले की अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट की तस्दीक। कहा, अमरीका इसराइली या अमरीकी असासों पर ईरानी मुमकिना हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। हम यकीनी तौर पर हाई अलर्ट हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का वजीर खारजा इसहाक डार को फ़ोन। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, एंटनी ब्लिंकन ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत शराकतदारी के अज़्म का इयादा किया। इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे और ख़वातीन को इक्तिसादी तौर पर महफूज और बाइख्तियार बनाने की अहमियत भी उजागर की। आपको अपनी दुकान का एरिया पता होना चाहिए। दूसरा, आपको एफबीआर का वैल्यू पता होना चाहिए कि एफबीआर ने इसका वैल्यू क्या मुकर्रर किया है। तीसरा, उसके बुनियाद पे आप अपनी एक फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करेंगे। उस फेयर मार्केट वैल्यू का 10वां हिस्सा जो है आपकी इंडिकेटिव इनकम तस्वुर किया जाएगा, यानी एक अज्यूम्ड, एक आपको सोचा जाएगा कि इतना तो आपने कमाना है। उस पे आपको एक टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस टैक्स कैलकुलेट को फिर आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर महीने का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। छोटे कारोबार और दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए एफबीआर की ताजिर दोस्त स्कीम जारी। रजिस्ट्रेशन का तरीका बहुत आसान है। मोबाइल ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, मोबाइल ऑपरेटर को चुनें, मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड करें। रजिस्ट्रेशन एफबीआर की वेबसाइट या फैसिलिटेशन सेंटर से भी की जा सकती है। दूसरा मरहला टैक्स अदायगी का है। छोटे दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक होगी। 1 जुलाई से टैक्स जमा कराना होगा। और कल से 9 अप्रैल के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़ीरी सिंध में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है।